दोस्तों, बिहार के 18 जिलों में 121 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। बड़े स्तर पर पोलिंग बूथ के बाहर बिहार का आम वोटर बिहार की किस्मत बदलने के लिए कतार में लगा है। लेकिन इस बीच ठीक वोटिंग के दिन एक ऐसी खबर आई है, न केवल ये खबर हमारी आंख खोलती है बल्कि ये भी बताती है कि वोटिंग के दिन बीजेपी किस लेवल पर खेल कर सकती है। एंड वोटिंग के दिन कैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इस खेल का पर्दाफाश किया और इस एक खेल के जरिए हमको पता चलता है कि कैसे साम दाम दंड भेद का न केवल बीजेपी इस्तेमाल करती है बल्कि खुला इस्तेमाल करती है। दोस्तों, अब तक विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, लेकिन वोट चोरी से इतर बीजेपी किस लेवल पर लोगों को पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर पहुंचाने के लिए मैनेजमेंट कर सकती है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। दरअसल दोस्तों, इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक बहुत ही विस्फोटक वीडियो शेयर किया। इस विस्फोटक वीडियो में ठीक वोटिंग से मतलब कुछ घंटे पहले, आज पहले चरण की वोटिंग होनी है, उससे पहले तेजस्वी यादव ने खुलासा कर दिया कि बीजेपी बड़े लेवल पर स्पेशल ट्रेन चला रही है। किसके लिए? वोटिंग के लिए लोगों को भर भर कर स्टेशन में पहुंचाया जा रहा है, फिर ट्रेन में बिठाया जा रहा है, उनको टिकट बांटे जा रहे हैं। टिकट बांटने वाले भी बीजेपी के नेता हैं और उनको बिहार लाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि स्पेशल ट्रेन जो कि छठ महापर्व के लिए नहीं चलाई गई, लोग बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर शौचालयों में लोग सफर करने को मजबूर थे, अब स्पेशल ट्रेन खास तौर पर बीजेपी चला रही है और देश के अलग अलग हिस्सों से चला रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के इस वीडियो को जब मैंने सुना तो मेरे तो होश फाख्ता हो गए। मैंने इस पर अपना रिसर्च किया। मेरे अपने रिसर्च में मैंने क्या चौंकाने वाला तथ्य पाया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या खुलासा किया है ठीक वोटिंग के दिन बीजेपी पर। बाहर जो बिहार के रहने वाले जो भाई हैं, उनको भाजपा के लोग टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। रिटर्न टिकट भी कटवाया गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। दोस्तों, ये तो तेजस्वी यादव की बात थी और तेजस्वी यादव एक नेता है, तो किसी नेता की बात पर हम क्यों विश्वास करें? हमें अपनी आंखें और कान खोल कर रखने चाहिए। इसीलिए आपके लिए मैं कुछ आर्टिकल्स लाई हूं दोस्तों, जो आप खुद भी चाहें तो देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से बकायदा बीजेपी के नेता ऐसी ट्रेन के टिकट्स खरीद कर बिहार के लोगों को बांट रहे हैं और बकायदा स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। कुछ आर्टिकल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों। पंजाब केसरी का यह आर्टिकल है 4 तारीख का। पानीपत में भाजपा ने बिहार के लोगों को बांटे ट्रेन के मुफ्त टिकट, विशेष ट्रेन से किया रवाना। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, वोटर को वापस बिहार भेजने के लिए टिकट भी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। एक और खबर दैनिक भास्कर की 21 घंटे पहले की, वोटिंग के 21 घंटे पहले, समझ रहे हैं ना आप। गुरुग्राम से बिहार के लिए 2 स्पेशल ट्रेन रवाना। बीजेपी जिला अध्यक्ष रेलवे स्टेशन पर टिकट बांटते दिखे। विपक्ष ने खड़े किए सवाल। बीजेपी के जिला अध्यक्ष बिहार के लोगों को पहले स्पेशल ट्रेन उनके लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है, उनको फ्री में टिकट बांट रहे हैं और ये सब कुछ फोटोज के साथ अखबार वाले छाप रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक और खबर 3 दिन पहले की, बिहार चुनाव में मतदान के लिए फ्री ट्रेन यात्रा। सोनीपत से भाजपा ने टिकट, खाने की संभाली जिम्मेदारी। स्पेशल सेंटर बनाया गया, एक काउंटर बनाया गया है, रजिस्टर लेकर बीजेपी के नेता वहां बैठे हुए हैं, बकायदा टिक लगाए जा रहे हैं। आप चढ़ गए, फलाना चढ़ गया, ढिमकाना चढ़ गया। न केवल फ्री टिकट दिया जा रहा है बल्कि खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। जब स्पेशल ट्रेन ही मंगवा दी तो फिर खाना पीना और टिकट तो क्या ही चीज है। एक और खबर दोस्तों, करनाल से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। यात्रियों का दावा, बीजेपी ने दी टिकट, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ वीडियोस अलग अलग न्यूज चैनल्स की सोशल मीडिया में तैर रही हैं, जिसमें हरियाणा के अलग अलग जिलों से बकायदा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। मतलब आप सोचिए
लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की इस देश में कोई चीज ही नहीं रह गई। सरकारी संसाधनों का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है एक पार्टी विशेष के लिए। दोस्तों, रेलवे इस देश की संपत्ति है, किसी के मामा के घर से नहीं आई ये ट्रेनें। रेलवे जो सरकारी पैसे पर चलती है, रेलवे जिसका मंत्रालय है, जो मंत्रालय भारत सरकार के अंडर आता है। और भारत सरकार कोई पार्टी की सरकार नहीं होती है, भारत सरकार बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं होती, भारत सरकार भारत की सरकार होती है। लेकिन देखिए, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला रेल मंत्रालय खुलेआम एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है। अब आप सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। मतलब पैसे बांटना चोरी छुपे, या फिर साड़ियां बांटना, या फिर शराब बांटना, ये तो बहुत ही अलग लेवल की बात हो गई। खुलेआम स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे पूर्व में आपको एक खबर भी दिखा चुकी हूं कि कैसे 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं के खातों में डाले गए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद डाले गए, और 1-2 नहीं 3 किश्तें ऐसी डाली गई। मनोज झा ने बकायदा इसको लेकर चुनाव आयोग से चिट्ठी भी लिखी, लेकिन चिट्ठी लिखे किसको? मतलब चुनाव आयोग तो जैसे है ही नहीं इस देश में। जैसे अखिलेश यादव बोलते हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसको कफन चाहिए तो हम दे देते हैं, उसको कफन उड़ा दीजिए। मतलब आप देखिए दोस्तों, इस देश में देश के संसाधनों का खुलेआम कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशल ट्रेन्स हमने आज तक कभी नहीं सुना किसी चुनाव में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और हर चुनाव में, पिछले चुनाव में जिस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है, वो हर चुनाव पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ देता है। भारत सरकार खुलेआम पार्टी विशेष, जो कि उसको फायदा पहुंचाती, जो कि उसकी खुद की पार्टी है, उसकी बैटिंग पर आ गई है। वही दोस्तों, राहुल गांधी ने ठीक पहले चरण के मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लोगों से कहा है कि इसका जवाब बड़े स्तर पर आप पोलिंग बूथ पर पहुंचकर महागठबंधन के लोगों को वोट देकर ही दे सकते हैं। नमस्ते बिहार के भाइयों और बहनों, आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बीजेपी की सच्चाई, वोट चोरी की सच्चाई के बारे में बोला। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया, और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई, एक परिवार की कहानी, एक गांव की कहानी, मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है। वोट कटा है, लोगों का वोट छीना गया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है, और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेन ज़ी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। महागठबंधन, और मेरी गारंटी है कि हम सब गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, हर जात की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब जनरल कास्ट की सरकार बनाएंगे। इस सरकार में हर बिहारी की आवाज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज का जो पहले चरण का मतदान है बहुत ही इंपॉर्टेंट मतदान है, क्योंकि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इस चरण में आरजेडी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया था। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस चरण की बात कर रही हूं मैं, इस चरण की सीटों में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी ने जीती थी, उसके बाद बीजेपी ने। दोस्तों, वहीं इसी चरण में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। मैथिली ठाकुर को भी इसी चरण में उनकी किस्मत का फैसला बिहार की जनता करेगी। पहली बार वो अलीपुर से, एक्चुअली चुनाव ही पहली बार लड़ रही हैं, अलीपुर से बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट में भी आज ही वोटिंग हो जाएगी। पूरा परिवार उनके लिए बकायदा पिछले कई दिनों से वहां प्रचार कर रहा है। तेजस्वी यादव का एक गढ़ माना जाता है, उनके लिए यहाँ पर सीट निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव, जो कि परिवार से बागी हो गए हैं, लालू यादव के दूसरे बेटे, उनकी सीट का फैसला भी इसी चरण में हो जाएगा। हालांकि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरजेडी ने बकायदा अपना उम्मीदवार उतारा है, और उस उम्मीदवार को बहुत पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव बैक कर रहे हैं। मतलब दोनों भाई भी एक तरह से आमने सामने हैं। पारिवारिक लड़ाई जो पीक चुनाव में खुलकर आई थी। कुल जमा बात यह है दोस्तों कि बिहार के लिए ये जो 121 सीटों की वोटिंग का पहला चरण है, बहुत ही निर्णायक होने वाला है, क्योंकि पहले चरण से जो हवा बहती है वो बहते बहते दूसरे चरण तक जाती है। ठीक तब जब इसके 24 घंटे पहले दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के सिलसिले में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। हर लिहाज से ये वोटिंग और इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।